पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्रीवीरस्वामिने नमः। आरहत वाङ्मय में कहा गया है, आया वया ही चय सो उमल्लम कामे कमाही कमियंखु दुखम चिंदाहि दोषम बिण इज्ज रागम एवं सुही हो हिषि संपराय। आदमी संसार में जीवन जीता है। प्रश्न है, सुखी जीवन कैसे जिया जा सके? आदमी सुख से कैसे रह सके, जीवन यापन कर सके? शास्त्र में सुखी होने की दृष्टि से, सुखी रहने के संदर्भ में कुछ बातें बताई गई हैं। पहली बात है, आया वया ही चय सो उमल्लम, कि आतापय त्यज सौकुमारियम, अपने आप को तपाओ और सुकुमारता को छोड़ो। यानी आदमी कठोरता का जीवन, कठोर जीवन जी सके, वैसा मनोभाव अभ्यास होना चाहिए। एक आदमी सुख सुविधाओं का खूब उपभोग करना चाहता है और दूसरा आदमी कुछ कठोरता से, कठिनाई से आने पर भी शांति से रह सकता है। हमारी जीवन शैली में सुविधा पाने की मनोवृत्ति कितनी है और कम सुविधाओं में भी जीवन चलाने की मनोवृत्ति कितनी है। भौतिक साधन दुनिया में हैं, आवश्यकतानुसार भौतिक साधनों का उपयोग भी किया जा सकता है, परंतु आदमी कठोर जीवन भी कुछ जी सके। उदाहरण के लिए मान लीजिए एसी, गर्मी है, आपको एसी में बैठना आप चाहते हैं। अब एसी का अभ्यास हो गया, अब मान लो एसी नहीं मिली, लाइट चली गई, कुछ हो गया, तो उसमें भी शांति से रह सके। और बिना एसी के भी कुछ देर रहा जा सकता है क्या? जितनी आवश्यक है उतनी तो सुविधा मान लो काम में ली जा सकती है। बाहर जाना है, कार्यकर्ता को गांव-गांव जाकर काम करना है। अब कार्यकर्ता सोचे भाई सुबह सर्दी बहुत है, सर्दी बहुत है, कौन बाहर निकले, कौन जाए, तो नहीं जाएगा, सर्दी सर्दी करता रहेगा तो 2 घंटा 1 घंटा दिन चढ़ गया। अब बाद में जाने से टाइम कुछ तो चला गया। हमारे संत लोग विहार करना है, अब ये सोच ले भी सर्दी है, कौन यात्रा करेगा, सर्दी है, एक जगह रह जाएं अभी, तो यात्रा कैसे होगी? या कि विहार तो देरी से करेंगे, अभी तावड़ा आ जाए, अभी ठंड बहुत है, तो यूँ चलते चलते पहुँचते 11, साढ़े 11, 12 बज जाएंगे। तो सर्दी से ज़्यादा डरो मत। ठीक है, स्वास्थ्य का ध्यान तो रखो, जागता रखो, कपड़े ओढ़ लो। सर्दी है तो थोड़ा कान को ढक लो, बाहर हवा कान को ढक लो।
थोड़ा कपड़ा गर्म ओढ़ लो, फिर चलते रहो। थोड़ी धूप खिलेगी, चलते चलते ठंड भी फिर कम हो सकती है। तो यूँ मनोबल रखेंगे तो रास्ता पार हो सकेगा, वरना सर्दी सर्दी करेंगे, चलेंगे ही नहीं, बैठे रहेंगे तो देरी हो जाएगी पहुंचने में, या यात्रा होगी भी नहीं। तो आदमी थोड़ा कठोर जीवन जीने का अभ्यासी। अब गर्मी है, कभी गर्मी है, अब तो ठीक है, गर्मी से बचाव भी रखो, ध्यान भी रखो, लू से बचाव का भी ध्यान रखो। पर थोड़ा काम करना है तो फिर परवाह नहीं, ठीक है, जांपता रखो, ध्यान रखो। फिर भी थोड़ी गर्मी है तो गर्मी के कारण से काम सारे बंद कैसे करें, थोड़ा व्याख्यान में कौन देगा, आप गर्मी है, पसीना आता है, ठीक है, ध्यान तो रखो, आधा घंटा जितना बोल सको थोड़ा बोल दो व्याख्यान। तो यूं कठोरता को भी हम स्वीकार कर लें, क्योंकि जो जरूरी है, तो डरो मत कठोरता से, थोड़ा स्वीकार। जिससे हम भागते रहेंगे, डरेंगे, तो फिर काम होना मुश्किल हो सकता है। खड़े रहो, डरो मत, तो फिर वो कठिनाई भी ज्यादा कष्ट न भी दे। कठिनाई कठिनाई इस नाम से डरते रहेंगे तो काम होने में दिक्कत हो सकती है। तो शास्त्रकार ने कहा, आया वया ही, अपने आप को तपाओ। अब हमारे संत लोग मान लो गोचरी जाते हैं, कई बार धूप हो गई, धूप में भी गोचरी जाना, कई बार गर्मी के मौसम में सुबह भी बिहार, शाम को फिर बिहार करना है, तो डरते रहेंगे तो भी शाम को कौन चले, गर्मी है, मनोबल है तो भी शरीर का ध्यान रखते हुए जो आवश्यक है फिर चलो, काम करो अपना। तो जागता रखना तो ठीक है, सुरक्षा रखना शरीर की, करणीय काम करने का भी प्रयास रखो। तो अपने आप को तपाना, सुकुमारता को छोड़ देना। दूसरी बात है कामे कमाही, ये कामनाओं का अतिक्रमण करो, ज्यादा इच्छाएं मत रखो, ज्यादा लालसा मत रखो। ज्यादा इच्छाएं हैं तो आदमी दुखी बन सकता है कि इच्छाओं की पूर्ति होती नहीं है, तो फिर सोचेगा अरे मुझे वो नहीं मिला, मुझे वो चीज नहीं, अब मन में घुटन, तनाव, दुख होता है। इच्छा एक पूरी हो गई तो आगे फिर इच्छा थोड़ा और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए। तो ज्यादा लालसा मत रखो, भी काम करना है, सेवा करनी है, ये तो ठीक है, आकांक्षा ज्यादा मत रखो। आपका जीवन चल रहा है, खाने को रोटी मिल रही है, कपड़े पहनने को है, मकान आपके पास है, आपका जीवन चल रहा है। अब ज्यादा लालसा नहीं, और बढ़िया मकान चाहिए, और फूटरा अच्छा मकान चाहिए, और बढ़िया कपड़े खरीदूं, तो भाई शरीर की सुरक्षा हो रही है, और बढ़िया, इसमें ज्यादा खर्चा करने का मानस क्यों रखते हो? तो कामनाओं को कम करो तो आदमी सुखी रह सकता है। कामनाओं का अतिक्रमण करो, दुख भी अतिक्रांत हो जाएगा। तीसरी बात बताई, छिंदा ही दोषम, द्वेष को छोड़ो। ईर्ष्या किसी से नहीं करना, जलन नहीं रखना, द्वेष नहीं करना, फालतू किसी का विरोध नहीं करना। हाँ, आवश्यक तो मान लो कोई क्रांति के रूप में विरोध करना पड़े, वो तो ठीक है, अनावश्यक फालतू किसी का विरोध नहीं करना। अपना अच्छा काम करो, दूसरों का फालतू आवश्यक के सिवाय किसी का विरोध मत करो। ईर्ष्या मत रखो, उसने विकास किया तो तुम्हें क्या तकलीफ है, तुम भी अपना विकास करो। उसको कुछ मिल गया, तुम दुखी क्यों बनते हो कि उसको तो वो चीज मिल गई, मुझे नहीं मिली, उसका अपना भाग्य होगा, पुरुषार्थ होगा, मिल गई।
तुम भी अपना प्रयास करो, पर उसको मिल गई इसलिए तुम दुखी मत बनो, उसमें प्रमोद भाव रखो। दूसरों को सुखी देख करके हमें दुखी नहीं बनना चाहिए, दूसरों को दुखी देखकर हमें सुखी नहीं बनना चाहिए। तो प्रमोद भावना रखें। किसी की चढ़ती बढ़ती बढ़ती चढ़ती हो रही है तो मुझे क्या तकलीफ है, उसका अपना क्रम है, एक भाग्य जो भी। हाँ, मुझे भी विकास करने का प्रयास करना चाहिए। तो यह चिंतन होगा तो आदमी सुखी रहेगा, वरना जलन ईर्ष्या में रहेगा तो मन में फिर कहीं दुख हो सकता है। तो चिंता ही दोषम, द्वेष को छिन्न करो, द्वेष की ग्रंथि को मत रखो। और चौथी बात बताई, बिन इज रागम, राग का अपनयन करो। राग को छोड़ना वैसे तो बड़ा मुश्किल काम है, ठेठ 10वें गुणस्थान तक लोभांश रागांश विद्यमान रहता है। तो रागरी रस पिछानो, यह राग का रहस्य। द्वेष पहले चला जाता है, एक दृष्टि से राग जाएगा तो बाद में जाएगा। कोई केवली बनेगा तो पहले द्वेष यानी क्रोध मान पहले चले जाएंगे, लोभ तो ठेठ अंत में जाएगा, 10वें गुणस्थान तक रहता है। तो राग, वैसे तो जीवन में राग भी दो तरह का हो सकता है। एक सात्विक राग, या सात्विक राग कह दें, कहीं प्रशस्त राग भी शब्द आया है वैसे। सात्विक राग मैं कहना चाहूँगा, सात्विक राग और एक असात्विक राग। सात्विक राग कैसे है? जैसे भगवान महावीर के प्रति गौतम स्वामी का एक संबंध था, तो उनके मन में भगवान महावीर के प्रति वो भक्ति कह दें, कुछ भी कह दें, तो एक वो सात्विक राग भी हो सकता है। और पिछले जन्मों से संबंध, पिछले जन्मों का वो राग भी आगे चल, रागानुबंध आगे चल सकता है। भगवान महावीर जब त्रिपृष्ठ के भव में थे, वासुदेव थे, तब संभवतः गौतम सारथी के रूप में, उन गौतम का जीव सारथी था। यूं अनेक जन्मों में उनका आपसी संबंध रहा हो सकता है। तो भगवान महावीर के प्रति जो गौतम का मान लो स्नेह राग, उसको मैं सात्विक कोटि का राग कहना चाहता हूँ। अब जैसे भिक्षु स्वामी थे और भारमल जी स्वामी थे, मान लो दयाचार्य थे और मगवा युवाचार्य मगवा थे, हो सकता है थोड़ा बहुत कोई स्नेह और हो तो हो सकता है, वो एक सात्विक कोटि का राग भी हो सकता है। आचार्य श्री तुलसी थे और आचार्य महाप्रज्ञ जी थे, तो हो सकता है गुरु शिष्य में थोड़ा सात्विक कोटि का स्नेह कह दो, वात्सल्य, वो थोड़ा राग का भाव भी हो सकता है। एक बार सुना कि गुरुदेव तुलसी के बारे में कोई बात हो गई, तो राणावास में गुरुदेव तुलसी का चतुर्मासवार कोई अफवाह या बात, या जो भी सच्ची झूठी या किसी का इरादा गलत न भी हो, कोई बात फैली उन दिनों में कि अमुक दिनांक अमुक डेट है, बस उसके बाद वो अंतिम दिन है आचार्य तुलसी, ऐसी कोई बात उन दिनों में फैली थी। तो उस मुझे सुना कि गुरुदेव तुलसी उस दिनांक में भी विराज गए, यूँ जनता में देखते हैं एकदम शांति में, वो टाइम निकल गया फिर चला गया। तो उस समय हो सकता है महाप्रज्ञ जी युवाचार्य थे, उनके मन में थोड़ा एक मन में भी क्या बात है, क्या 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 बात हो रही है, ये डेट बताई गई है, तो मन में हो तो हो सकता है। तो यह थोड़ा सात्विक राग भी कि
आचार्य तुलसी मान लो पहले कभी अस्वस्थ हो जाते, अस्वस्थ हो गए तो साधु साधु भी गुरुदेव अस्वस्थ हो गए, थोड़ा मन में थोड़ा दुख हो जाए, तो ये भी एक राग सात्विक कोटि का राग हो सकता है। एक तो यह राग, यह इतना बुरा राग नहीं लगता। एक राग है वो बाह्य आकर्षण, पदार्थों के प्रति, वो चीजों के प्रति, भोगों के प्रति, वो राग है, वो असात्विक कोटि का राग हो सकता है। अब आपका दुकान के प्रति मोह है, आपका अपने मकान से मोह है, व्यापार धन पैसे से मोह है, एक आपकी अंगूठी गुम हो गई तो आपके दिमाग में अरे अंगूठी गुम गई, अंगूठी 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 आपके दिमाग में है, दिमाग में परेशानी, मेरा सोने का सूत गिर गया, गुम हो गया, कौन ले गया, आप, क्योंकि आपका राग है। ये परिग्रह वाला जो राग है या भोगों का राग है, विषयों का राग, वो एक असात्विक कोटि का राग हो सकता है। अब सात्विक राग को एक प्रशस्त राग भी कोई कह दे तो कह सकते हैं, असात्विक को अप्रशस्त राग कहते हैं कि प्रशस्त के प्रति राग है, तीर्थंकर के प्रति राग है, गुरु के प्रति राग है। आपका संसार में माँ बाप के प्रति मान लो थोड़ा भाव वो हो, तो खासकर ये गुरु तीर्थंकर, ये जो धर्म के क्षेत्र के हैं, कि जिन गुरुओं के पास रहे, जिन्होंने दीक्षा दी, जिन्होंने कुछ शिक्षा भी दी, जिनके सानिध्य में रहे, तो उनके प्रति वो एक शिष्यों के मन में थोड़ा राग या भक्ति को जो भी हो सकता है, उनका वियोग हुआ, मन में दुख भी हो सकता है। तो भगवान महावीर का निर्वाण हो गया तो गौतम स्वामी के मन में भी वो एक राग मानो ऐसा उभरा कि भी इतने बड़े संत और यूं राग करने जल्दी संभल गए और केवल ज्ञान को प्राप्त हो गए। तो शास्त्रकार ने कहा विण इज रागम, राग को दूर करो तो सुखी बनोगे। यो प्रशस्त राग है वो भी आखिर छोड़ने का ही है, अप्रशस्त तो छोड़ना ही चाहिए, प्रशस्त भी आखिर छूटना ही पड़ेगा। अगर मोक्ष लेना है तो, मोक्ष पाना है तो, मोक्ष में जाना है तो, परंतु हम प्रयास करें तो अप्रशस्त राग को छोड़ने का पहले प्रयास करें, ज्यादा उसका ध्यान दें। प्रशस्त राग तो ठीक है, कभी न कभी आखिर छूट ही जाएगा, अप्रशस्त राग को छोड़ने का विशेष प्रयास करें। तो बिन इज रागम, राग है तो दुख हो सकता है। नहीं राग समम दुखम, नहीं त्याग समम सुखम, राग के समान दुख नहीं, त्याग के समान सुख नहीं। तो हम राग को भी छोड़ें तो चार बातें यूं हो सकती है, पांच करें तो पांच कर लें कि अपने आप को तपाओ, इसको एक मान लें, सुकुमारता को छोड़ो को दूसरा मान लें, चाहे तो दोनों को एक कर दें, अपने आप को तपाओ, सुकुमारता को छोड़ो। और दोनों को एक मान लें तो वो एक, नंबर 2 में कामनाओं का अतिक्रमण करो, नंबर 3 द्वेष ईर्ष्या को छोड़ो, नंबर 4 में राग भाव को भी अपनीत करो, दूर करो, तो तुम संसार में सुखी बन जाओगे। आप लोग गृहस्थ हैं, साधु का तो मान लें भाई ये बातें ज़्यादा ही जीवन में आए, पर आप गृहस्थ हैं, ज़्यादा मात्रा में इन बातों को सब ग्रहण न कर सकें तो कुछ अंशों में भी ग्रहण करें, भी ज़्यादा सुख सुविधा के आकांक्षी न रहें। मिल गई तो मिल गई सुविधा, ज़्यादा सुविधाओं की आकांक्षा न रखें कि यह सुविधा चाहिए, कि थोड़ा हम सामान्य जीवन भी जी सकें। वो एक लड़का था, थोड़ा सुख सुविधा की बहुत मनोवृत्ति, खर्चा बहुत करता, पैसा बहुत खर्च देता, यात्रा ही करनी है बाई फ्लाइट, बाई प्लेन, ट्रेन में बहुत उच्च स्तर की व्यवस्था से यात्रा करना, बहुत हाई फाई ढंग से रहता,
हर बात में, रहन सहन में खूब खर्चा, भौतिकता, इसमें बढ़िया चीज, बढ़िया कार, बढ़िया मकान, बढ़िया सब बढ़िया बढ़िया चाहिए। खर्चा बहुत होता और बहुत यूँ आधुनिक लोग हाई फाई रहने वाला। पत्रकार वो एक प्रधानमंत्री के परिवार का था, प्रधानमंत्री का ही बेटा था। तो प्रधानमंत्री के पास कई पत्रकार आ गए, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, तो कई प्रश्न पूछे। एक पत्रकार ने यह भी प्रश्न पूछा कि सर, आपको हम देखते हैं बड़ा सादगी का जीवन है आपका, कपड़े भी आपके सामान्य, बहुत कोई बढ़िया, बहुत कीमती नहीं है, हैं तो साफ सामान्य वेशभूषा, धोती है, कम सामान्य वेशभूषा में आप रह रहे हैं। आप यात्राएं भी करते हैं तो आपके बहुत खर्चा आप नहीं करने देते, थोड़ा कम खर्चे में यात्राएं करना चाहते हैं। आपका खान पान भी सामान्य, आपका मकान भी बहुत कोई बढ़िया नहीं है, तो आपका सादगीमय जीवन है, सिंपल जीवन है। यह तो एक बात है। आपका बेटा है, उसको हम देखते हैं, उसका मकान ही इतना खर्चीला बनाया है, यात्रा करता है तो खूब फ्लाइटों से और से, ट्रेन में भी जाए तो बहुत बढ़िया स्तर की यात्रा, बढ़िया कार और खाना पीना, रहन सहन, बहुत खर्चीला जीवन है। तो हमारा प्रश्न है आपसे कि आपका इतना सादगीमय जीवन है, बहुत सिंपल जीवन है, जबकि आप प्रधानमंत्री हैं, और आपका बेटा इतना हाई फाई, इतना खर्चीला जीवन जीता है, इतना अंतर कैसे? तो प्रधानमंत्री बोला, देखो यूँ तो हमारे परिवार की बात है, फिर भी मैं बता देता हूँ कि प्रधानमंत्री बोला, मेरा पिता था, बहुत साधारण स्तर का, यानी पैसा ज़्यादा नहीं था हमारे परिवार में, खेती बाड़ी करते थे, तो मैं भी पिताजी के साथ खेत में जाता, काम करता, यूँ परिश्रम करके हम कुछ कमाई करते, और पिताजी ने हमको यूँ पढ़ाया भी, कुछ खेती करके हम भी साथ में खेती और में सहयोग करते, हमारे परिवार का यूँ काम चलता था। तो मैंने तो परिश्रमकार, खेतीकार, वो हम लोग खर्चा भी कम करते, पिताजी का भी खर्चा कम, अपन है भी, कमाई भी कम है थोड़ी, तो सिंपल जीवन जियो। तो मैं एक, मेरे पिताजी किसान थे, तो मैं, उसने सारांश में प्रधानमंत्री बोला कि मैं उस जमाने में दिया हुआ हूँ, मेरे पिता के पास जो हम कम पैसे वाले थे, खेती बाड़ी से और से कभी मजदूरी से काम चलाते थे, तो मेरे पिता किसान थे, परिश्रमशील थे। तो आपने प्रश्न किया कि आप तो इतने सादगी का जीवन जीने वाले, आपका बेटा इतना हाई फाई, इतना खर्चा करने वाला, दोनों में इतना अंतर कैसे? तो इसका मेरा उत्तर है कि मैं एक किसान का बेटा हूं और वो एक प्रधानमंत्री का बेटा है, यह दोनों में अंतर है। तो मेरा वो देखा हुआ है, उसने वो देखा नहीं, वो तो वो हाई फाई वो जीवन जी रहा है। तो ये आया वया ही चई सो मल्लम का सारांश ये समझें कि किसान के बेटे बन करके रहो, प्रधानमंत्री के बेटे के रूप में हाई फाई जीवन जीने का लक्ष्य मत बनाओ। तो यूँ हमारा जीवन अच्छा होता है, त्याग संयम होता है, तो हम सुखी जीवन, शांति का जीवन जी सकते हैं।